Hello students, let's see this question. The question says the bond angle of hydrides of elements of chalcogens decreases down the group because चार options आपको given है. So what are chalcogens? Chalcogens is the common name of group 16 elements. Group 16 को collectively हम chalcogens कहते हैं, जैसे group 17 को halogens कहा जाता है. तो इसमें elements आते हैं ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. ठीक है. सो पोलोनियम आपका रेडियो एक्टिव होता है, तो इसके बारे में इतनी बात करना सही भी नहीं है. ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि जब इनके हाइड्राइड्स बनेंगे तो इनके जो हाइड्राइड्स बनते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइड्राइड्स है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कैसे होते हैं. द हाइड्राइड्स आर H2O, H2S, H2SE, H2PE. सो इनमें जो कॉमन स्ट्रक्चर जो देखने के लिए मिलता है दैट इज एंगुलर. मतलब अगर मैं इनके एलिमेंट को E से रिप्रेजेंट कर दूं, सो जो हाइड्राइड होगा H2E का, तो इसका शेप ऐसे आएगा, एंगुलर आएगा. और E के पास में क्या होंगे, दो लोन पेयर्स होंगे हमेशा. ठीक है. ये एंगुलर शेप इस तरीके से निकल के आएगा. तो ये जो बॉन्ड एंगल है HEH का, ये वाला बॉन्ड एंगल जो है जिसको मैं Z बोल देती हूँ, तो इसकी Z की वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है. ठीक है. अब एंगल डिक्रीज हो रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है. देखिए, ये हमने पढ़ा है कि लोन पेयर रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये लोन पेयर अपने एक दूसरे को पुश अवे करेंगे. फिर क्या होगा, इस लोन पेयर में इस बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा और इस लोन पेयर में इस बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से आपका ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये क्या करेंगे, थोड़ा सा करीब आने की कोशिश करेंगे. क्लियर. तो बॉन्ड एंगल तो आप क्या करना चाहिए, हमेशा छोटा ही रहना चाहिए, बट ऑपोजिट टू दैट हमें पता चल रहा है कि H2O का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा, H2TE का बॉन्ड एंगल सबसे छोटा होगा. जिसका रीजन यहाँ पर क्या है कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो एलिमेंट का जो साइज है, सेंट्रल एटम का जो साइज है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. क्यों, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती जा रही है, इस वजह से आपका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है. और डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पर आपका H2TE लेती हूँ, ठीक है, H2TE लेती हूँ, सो ये जो दो बॉन्ड पेयर्स हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके टेल्यूरियम की तरफ ना होकर कहीं मिड में होंगे. मतलब इस तरफ ना होकर कहाँ होंगे, कहीं यहाँ पर होंगे, मिड में होंगे. तो अगर आपका ये जो लोन पेयर रिपल्शन पहले, फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन होना चाहिए था, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे. ठीक है. तो बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा. बट ऐसा ना होकर क्या होता है, बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है. H का बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो टेल्यूरियम पे सिचुएटेड ना होकर अब वो कहीं मिड में सिचुएटेड है बॉन्ड में. मतलब हाइड्रोजन और टेलियम के मिड में सिचुएटेड है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा और बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि साइज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है. रेस्ट ऑप्शंस आप इनकरेक्ट मार्क कर सकते हो. Yeah, I hope you understood this question very, very well. Thank you.